नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल। इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, एक मुद्दा जोरों शोरों से गरमाया हुआ है और वो है पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद को लेकर के। कुछ दिन पहले ये खबरें सुर्खियों में आई थी कि किस तरीके से पवन सिंह की दूसरी पत्नी, जिनसे 2018 में पवन सिंह ने शादी की थी, ज्योति सिंह से, वो ज्योति सिंह लगातार चर्चा में बनी हुई थी क्योंकि वो पवन सिंह के घर आ गई थी। उनको घर से निकालने के लिए ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस को बुलाना पड़ा और उसके बाद उनको घर से बाहर निकाला गया। उधर पवन सिंह का आरोप है कि ज्योति जब जब चुनाव होता है तब तब वो आ जाती हैं। उनका, उनके पूरे परिवार का एक ही मकसद है और वो है ज्योति सिंह को विधायक बनाना। कड़ी मशक्कतों के बाद भी पवन सिंह ना तो खुद चुनाव लड़े और ना ज्योति सिंह को किसी पार्टी में शामिल करा पाए। अब इस बीच खबर यह आई कि ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अब निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। उन्होंने एक भावनात्मक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा है कि मैं आपके परिवार की बच्ची बेटी, आप सभी के आशीर्वाद से मैं काराकाट से चुनावी मैदान में उतर आई हूं, लेकिन मुझे आर्थिक मदद की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी बैंक डिटेल्स और उसके साथ साथ अपना अकाउंट नंबर भी साझा किया है और उस अकाउंट के जरिए उन्होंने लोगों से मदद की अपील की है कि मुझे मदद की जाए। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर पवन सिंह के साथ क्या हुआ, ज्योति सिंह के साथ क्या हुआ, उन दोनों के बीच आखिर विवाद क्या है। पवन सिंह को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहने वाली चीजें ये है कि वो स्टेज पर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। कुछ दिन पहले हरियाणवी एक कलाकार के साथ जो उनका वीडियो था वो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ और ये ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं और उसके बाद वो पार्टी में तो शामिल हो गए। उमेश कुशवाहा से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। उनको सुरक्षा मिल जाती है, बड़े स्तर की सुरक्षा उनको मिल जाती है, लेकिन वो खुद एक वीडियो जारी करते हैं और चुनाव ना लड़ने का फैसला लेते हैं। लेकिन राजनीति के जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर बताते हैं कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने कलाकार के तौर पर मैथिली ठाकुर को अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा। इस सब के बीच एक बार ये विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है और विवाद साफ है। क्या पवन सिंह की जो दूसरी पत्नी है ज्योति सिंह, वो चुनावी मैदान में काराकाट से हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और वो अपील कर रही हैं कि उनको आर्थिक मदद दी जाए। मैं अपने दर्शकों को एक बार वो पूरा पोस्ट पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है। उन्होंने पोस्ट करते हुए साफ तौर पर उन्होंने लिखा है, राम और कृष्ण जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं तो एक तुच्छ महिला हूं जो विभिन्न दंशों को झेलकर भी कुछ लोगों द्वारा दोषी बताई जा रही हूं। कुछ लोगों द्वारा मेरी आंखों के आंसू, मेरा विलाप, आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए तरसती मेरी आंखों में भी छल और नाटक दिखता है। लेकिन मेरे जैसे लाखों पीड़ितों की आवाज को सशक्त करने के लिए मैं काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूं। उन्होंने ये भावनात्मक पोस्ट किया। अब उन्होंने मदद की अपील की और उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा, लेकिन मेरे जैसी लाखों पीड़ितों की आवाज को सशक्त करने के लिए मैं काराकाट विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं। मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। चुनाव के इस मुहिम को और मजबूत करने के लिए कृपा करके मेरी मदद करें और जो भी हो सके नीचे दिए हुए क्यूआर कोड पर अपना सहयोग राशि भेजें। मैं बड़ी आशा के साथ आंचल फैलाए आपके द्वार खड़ी होकर के इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं आपकी बेटी, बहन और जिम्मेदार हूं। पिछले चुनाव से आज तक मैंने काराकाट का दामन नहीं छोड़ा है। हमेशा आपके सुख दुख की सहभागी रही हूं। आज आपकी बेटी आपसे मदद मांग रही है और इसी के साथ उन्होंने एक बैंक अकाउंट नंबर साझा किया है। अब इस पहलू को पवन सिंह के एंगल से समझ लेते हैं। जब पवन सिंह ने ज्योति सिंह द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति सिंह को लेकर कई बड़ी बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह और उनका पूरा परिवार बस एक ही बात चाहता है
कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके ज्योति सिंह को चुनाव लड़वाया जाए, उनको मैदान में उतारा जाए। ज्योति सिंह के पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए। ज्योति सिंह के पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता ने मुझसे मुलाकात की, एकांतिक वार्तालाप की, और उस वार्तालाप में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी बेटी को विधायक बनता देखना चाहता हूं और पवन तुम उसमें मेरी मदद कर दो। और मैंने उस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं खुद चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा हूं। और इसीलिए पवन सिंह कह रहे हैं, इसीलिए ज्योति सिंह तमाम अनर्गल आरोप मेरे ऊपर मढ़ रही है। तलाक का मामला चल रहा है, ये मामला विचाराधीन है कोर्ट में, और इसी को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज्योति सिंह के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो आरोप पवन सिंह ने लगाए थे, काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर ज्योति सिंह ने उन तमाम आरोपों को सिद्ध कर दिया कि पवन सिंह अपनी जगह ठीक थे। ज्योति सिंह पर लगे तमाम आरोपों को लेकर पवन सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी वो बिल्कुल ठीक थी। ज्योति सिंह विधायक बनना चाहती है और इसी को लेकर के पवन सिंह के पास अपार जन समर्थन भी है और चुनाव लड़ने लायक आर्थिक सहयोग भी है, और इसी के लिए ज्योति सिंह उनके दरवाजे पहुंची। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये तमाम वो आरोप हैं जो पवन सिंह ने ज्योति पर लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आपको एक बार फिर से बताते चले, 2018 में पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से हुई थी और उसके बाद ज्योति सिंह 2021 के बाद ये विवाद लगातार बढ़ता गया और दोनों के बीच तनाव की खबरें सामने आती गईं और तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब ज्योति सिंह से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में जरूर चल रहा है लेकिन मैं आज भी पवन जी के साथ रहना चाहती हूं। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप पवन सिंह के साथ क्यों रहना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय नारी हूं और पतिव्रता मेरा धर्म है। अगर ऐसा है तो पहले क्यों छोड़कर गई थी, वो क्यों घर छोड़कर गई थी? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं ज्योति सिंह के ऊपर। क्या ज्योति सिंह सिर्फ और सिर्फ राजनीति के वशीभूत होकर, राजनीति के लालच में आकर वो पवन सिंह के पास जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, उन पर आरोप लगाती हैं, उनके घर जाकर बैठ जाती हैं? जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तलाक का, तो उसके बाद क्या सिर्फ आर्थिक सहयोग और पवन सिंह का अपार जन समर्थन अपने पाले में लेने के लिए ज्योति सिंह ये तमाम षड्यंत्र रचती हैं? ये तमाम आरोप लग रहे हैं, ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आपने एक और बात सुनी होगी कि इस बीच ज्योति सिंह प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करती हैं जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर से, और उनसे मुलाकात के बाद अपनी आप बीती बताती हैं। दरअसल इसके पीछे का ये कारण है कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात करना, इसका मतलब वो जन स्वराज में शामिल होना चाहती थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के एक अपनी फैन फॉलोइंग है, बिहार में एक अपनी वोट बैंक है। उस वोट बैंक को खराब, ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं कि जन स्वराज में ज्योति सिंह सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि वो बिहार का वोट बैंक नहीं खराब करना चाहते थे। वो अपना पवन सिंह का जो समर्थक है उस वोट बैंक को खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ज्योति सिंह के साथ जो सहानुभूति है वो कुछ लोगों की है, कम लोगों की है। बिहार में पवन सिंह के साथ अपार जन समर्थन है, पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कई गुना ज्यादा है। अब बैठे बैठाए प्रशांत किशोर ज्योति सिंह को अपनी पार्टी से टिकट देकर पवन सिंह के फैंस को नाराज नहीं करना चाहते थे। यही एक कारण रहा कि वो जन स्वराज में शामिल नहीं हो पाई, ये राजनीति के जानकार मानते हैं। इसमें एक बात और सबसे बड़ी जो निकलकर सामने आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर ज्योति सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में हैं, तो फिर आरजेडी और जेडीयू, आरजेडी और एनडीए, या कह सकते हैं महागठबंधन या एनडीए के प्रत्याशी को क्या ज्योति सिंह अपने इस भावनात्मक स्टंट से, या फिर इसको कह सकते हैं इमोशनल स्टंट से, लोगों को अपने पाले में ला पाएंगे? लोगों से आर्थिक मदद की अपील करना, क्या यह दर्शाता है कि ज्योति सिंह वास्तव में बहुत कमजोर हो गई है, या फिर वो ये चुनाव से पहले देखना चाहती हैं कि कितने लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं? हालांकि ज्योति सिंह को लेकर के ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति सिंह के पिता पवन सिंह से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप तलाक वाले मामले में भी आप स्वतंत्र हैं। ये तमाम बातें खबरों के माध्यम से जनता के बीच पहुंची हैं। अब एक नजर में बिहार विधानसभा चुनाव को समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए में
मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर यह बात कह चुके हैं कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का अगर जिक्र करें तो महागठबंधन में यह साफ हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और इसी को लेकर के मुकेश सहनी ये अब बात कह रहे हैं कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो चुका है तेजस्वी यादव, अब एनडीए बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात का जिक्र हम आज ज्योति सिंह के मामले में इसलिए करें क्योंकि काराकाट विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए क्या ज्योति सिंह दोनों कैंडिडेट्स को मात दे पाएंगी? क्या इमोशनल स्टंट से वो लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगी? और जो लोग मदद कर रहे हैं क्या ये मदद वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए मेरे साथ इस समय इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।